पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे 400 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आई होप तुमने वो पढ़े हो, ठीक है। लाइट एंड स्लॉपी होते हैं ठीक है, हाईलाइटर लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ओके। 401 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा फॉलोइंग प्रेजेंट होता है सेंटर फॉर फ्लावर? फ्लावर के सेंटर पर कौन होगा? कार्पेट, ठीक है। कार्पेट आप कहाँ पे जाते हैं? बिल्कुल रेड कार्पेट कहाँ होता है? बीच में आता है, ध्यान रखना। नॉट पॉलिनेटिंग एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक से दूसरे में किया जाता है, तो कौन होगा बताओ? वाटर प्लांट्स एंड एनिमल। द आंसर इज प्लांट। प्लांट पे नहीं करेंगे, ठीक है। एयर वाटर एनिमल होते हैं और इंसेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोटिलेडन। डाइकोटिल एक होता है मोनोकोटिलेडन और एक होता है डाइकोटिलेडन। जो डाइकोटिलेडन जो होते हैं, ध्यान रखना, वो फाइब्रस रूट नहीं होती उनकी, ठीक है, बल्कि उनकी क्या होती है? प्लांट्स ऑफ टैप रूट। टू कॉटिलेडन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेटेशन होता है। इसेंशियल ऑर्गन इन अ फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन इज। इसेंशियल ऑर्गन फ्लावर में किसके लिए? रिप्रोडक्शन में। कहाँ? फ्लावर में। तो कौन सा होता है? स्टेमन और पिस्टल, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, फीमेल में पिस्टल होता है और मेल में क्या होता है? स्टेमन होता है, ठीक है, जो पिस्टल को सराउंड करके रखता है। स्टेमन और स्टेमिना चाहिए और पिस्टल चाहिए, ठीक है। ऐसे करके याद कर लो। कौन सी चीज़ सीड में कन्वर्ट हो जाती है? फ्लावर ही होती होगी, और कुछ होता है क्या? फ्लावर का ऑप्शन है नहीं, तो ओव्यूल। ओव्यूल तो ओव्यूल होती है हमारी नहीं, मतलब प्लांट्स की। ओव्यूल जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सीड में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल, ठीक है। विच द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ऐसा कौन सा है जो सेल डिवीजन करता है? उसे बोलते हैं मेरिस्टम, कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। तो मेरिस्टम जो है फॉर्मेटिव प्लांट टिश्यू है जो सेल डिवीजन के लिए काम होता है। स्केलेलन काइमा इज फॉर्म मोस्टली ऑफ द डेड सेल्स। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू व्हाट? प्लांट्स, ठीक है। और पैरन काइमा जो है सिंपल परमानेंट ग्राउंड टिश्यू, बल्क ऑफ द प्लांट टिश्यू, सॉफ्ट पार्ट ऑफ लीफ, और इसमें आता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, अभी स्टैमेन पड़ा था और पिस्टल पड़ा था, तो स्टैमेन एंड कार्पेल आ जाता है, ठीक है। पिस्टल मेल और ये क्या है? स्टैमेन एंड कार्पेल्स होता है, ठीक है। सेपल्स आउटर मोस्ट होल ऑफ वो होता है ब्लॉसम्स, ठीक है। मेल पार्ट जो होता है वो स्टैमन होता है, स्टैमिना, जो पिस्टल को सराउंड होता है, वो किसका बना होता है? एंथर और फिलामेंट का बना होता है, ठीक है। एंथर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है पॉलन को। फिलामेंट क्या करता है? एंथर को रोकता है। पैरेंथोकार्पी इज डिफाइंड एज पैरेंथोकार्पी, ठीक है। पैरेंथोकार्पी क्या है? जो बिना किसी फर्टिलाइजेशन के फ्लूट का बनना, उसे पैरेंथोकार्पी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे एक होता है स्टेनोस्पर्मोक्रैपी। ये होता है फर्टिलाइजेशन होता है, सीड डेवलप होता है, बट धीरे धीरे वो अबॉर्ट कर जाता है। फॉलोइंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें से बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है? मस्टर्ड बाइसेक्सुअल है, पपाया यूनिसेलुलर है। बैटरी लो गई, मेरी भी बैटरी लो है। ग्रुप ऑफ क्रॉप प्लांट्स दैट आर वेजिटेटिवली प्रोपिगेटेड एज, ठीक है, जो वेजिटेटिवली प्रोपिगेट किया जाता है। शुगर केन, पोटैटो एंड बनाना, ठीक है। रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स बाय सेल इंस्टेड ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ सीड इज कॉल्ड। सेल से करना मतलब टिश्यू कल्चर हुआ, ठीक है। सेल से करना बाय सेल्स, तो टिश्यू कल्चर कहलाता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन, पॉलन ग्रेन कहाँ मिलते हैं? एंथर, स्टेमन, एंथर, एंथर, देखा। पॉलन ग्रेन कहाँ मिलते हैं? एंथर में मिलते हैं, तो पॉलन एंथर, ठीक है। डैश प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर फॉर्म्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन नहीं है, सेपल नहीं है, कार्पेल बच गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल हो गया, ठीक है, जो स्टेमन से कॉल्ड स्टेमन। डैश हैज नेकेड आई सीड्स। नेकेड सीड किसके होते हैं? मेरे हिसाब से तो वीट के नहीं होते, कैरेट के भी नहीं होते। पाइनस, जो पाइनस का पेड़ होता है उसके नेकेड सीड होते हैं। एग्जाम्पल किसका है? जिम्नोस्पर्म का है। अब बात करेंगे सेल, जिस जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल से रिलेटेड मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। थोड़े थोड़े शायद मैं बता पाऊँ और थोड़ा थोड़ा मैं ना बता पाऊँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। शुरू करें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, शुरू करते हैं। चल भाई, चल चल चल, कहाँ हो गया? ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं बिना किसी, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर परफॉर्म फॉर SER? SER वर्टिब्रेट लीवर सेल्स में, लीवर सेल में इसका काम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते,
तो जाहिर सी बात है इनका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। ध्यान रखना वर्टिब्रेट लीवर में, लीवर का काम यही होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स और पोजिशन का, इसमें पॉइजन्स का, पोजिशन जो बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टडी द डायग्राम बिलो हो गया, डायग्राम मैंने पढ़ लिया। अब इसमें मुझे बताना है ये क्या है। ये है डायग्राम, क्रॉस सेक्शन है लीफ का, किसका, लीफ का क्रॉस सेक्शन है। तो मुझे बताओ इसमें क्या है। ए जो है वो अपर एपिडर्मिक है, तो अपर एपिडर्मिक ऊपर भी मिलता है, वैक्सिक क्यूटिकल नहीं हो सकता, तो मुझे इन तीनों में मिल रहा है अपर एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बी, बी बी ये रहा, तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो लोअर एपिडर्मिक, तो लोअर एपिडर्मिक यहाँ भी मिला और लोअर एपिडर्मिक यहाँ भी मिल गया, ठीक है। सबको पता है सी क्या है, सी है यहाँ पर, ये गार्ड सेल्स है। फिर डी क्या है, डी क्या है, एयर स्पेसेस हो गया, ठीक है। और ई क्या है, ई क्या है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। तो अच्छा, तो ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ से ले जाके हटा दूँ और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बकवास था क्वेश्चन। डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल, रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल, मेरिस्मेटिक ग्रोथ बोलते हैं इसको, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय द रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल थ्योरी गिवन बाय शेल्डन एंड जॉल्स नॉट एप्लीकेबल, इनमें से किसको ने एप्लीकेबल नहीं होती है शेल्डन एंड जॉन ने। ये रही शेल्डन और श्वान ने हमारी जो दी थी, कब दी थी, 1838 में। किसके लिए नहीं थी वो, वायरस के लिए नहीं थी, गुड। 1898 नहीं 1838 में दी थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। वायरस को बेस देखो, क्या बात है, रॉबर्ट हुक को 1665 में किया था। वायरस को डिस्कवर किसने किया था, बेजर ने देख दिया था, ठीक है। तो फंगी ये वायरस के लिए नहीं था, ठीक है। सेलेक्टिवली जो होती है पेनिट्रेशन ऑफ क्या करती है, सेलेक्टिव परमिशन क्या करती है, सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स को जाने देती है। तो अब इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है selectively permit the only certain molecules in and out of the cell, not all molecules are flowed। वो डिपेंड करता है कि वो क्या भेजना चाहता है। Why are mitochondria considered as a weird organelle, weird organelle इसको क्यों बोला जाता है। छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पावर ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है वियर्ड, क्यों, क्योंकि वो राइबोसोम्स और डीएनए रखते हैं, इसी को पावर ऑफ द सेल बोलते हैं। ये रहा, ब्रेकिंग डाउन द फ्यूल मॉलिक्यूल्स एंड कैप्चरिंग एनर्जी, ठीक है। राइबोसोम्स किसने किया था, जॉर्ज पैलेडे ने किया था, 1955 में किया था, ठीक है। ये रहा, प्लास्टिड्स आर ऑल्सो स्ट्रेंज, पर वो वाइल्ड और वो थे, तो गंदे थे। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आता है, वैक्यूल्स में आता है, ठीक है, वैक्यूल्स में आता है। तो मिल गया लीव्स, वैक्यूल्स और ओल्ड जाइलम, पुराना जाइलम में ये रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं, प्लांट स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। आयरन काइमा क्या है, स्पेस होगा। आयरन काइमा सेल्स आर फाउंड इन पीस, नीम, हियासिंथ, हियासिंथ होता है। द टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट विच आर डर्मिनल फॉर वेस्कुलर राउंड टिश्यूज, टाइप्स है पैरेन्काइमा सेल्स के, सेल्स which have a thin primary wall present in pericycle, pith and medullary rays of primary stem and root. Parenchyma cells specialize to have air spaces in between them. ये रहा, parenchyma cells जो होती हैं specialize in having air spaces in between them are called parenchyma cells, ठीक है, हो गया। Sclerenchyma जो होता है have thick and lignified secondary walls and dead natures provide structural supports to plants, ठीक है। Next, dash of the cell pyruvate is formed from glucose. In dash of the cell pyruvate is formed from glucose, formed from glucose, ग्लूकोज से बनता है कौन, साइटोप्लाज्म, ठीक है। डैश इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल पायरुवेट इज फॉर्म्ड, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट जो होता है वो ग्लूकोज से बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विच द फॉलोइंग स्टोर्स स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल इन अ प्लांट सेल, कौन करेगा इतना सब, ल्यूकोप्लास्ट, स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल ग्रेन्यूल्स को ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है। क्या आपको पता था, घंटा पता था। प्रोटोप्लास्ट नेक्ड सेल को बोलते हैं। स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन अमीबा, अमाउंट ऑफ वाटर इन अमीबा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ले
इससे नहीं निकलेंगे भाई ये। विच मॉलिक्यूल इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ATP। अब ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये तो किसी को कोई भी बता देगा। यू हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी स्लाइड ऑफ रियो लीफ इन वाटर, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर ऑन द स्लाइड। ठीक है, सेल्स स्ट्रॉन्ग शुगर ऑन द स्लाइड, सेल विल लूज वाटर, देयर विल बी श्रिंकिंग ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, रियो लीफ है, जब ऑब्जर्व करोगे, जब तुम स्ट्रॉन्ग सफिशिएंट शुगर उसको स्लाइड पर डाल दोगे तो क्या होगा, वो लूज करेगा। इसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस process which take place hypertonic sugar solution when water is drawn out of the cell through diffusion into extracellular cell। ठीक है, fluid causes a protoplasm to shrink away from the walls। ठीक है, अब ये देख लो इनमें से क्या है, कुछ भी नहीं है, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस दिखा रहा है, इन ऑप्शंस में से आपको चेक करना है। तो इसका जो है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, वो ये रहा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक ये रहा। स्किन की बात करें हम, ठीक है, स्किन की बात करेंगे हम, वो ये रही। लाइनिंग ऑफ ब्लड सेल की बात करें हम, ठीक है, लाइनिंग ऑफ ब्लड सेल के बारे में बात करें, वो ये रहा। ठीक है, और डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड ये रहा। तो ये तो घंटा कोई नहीं बता पाएगा, हो गया, तुमसे होएगा ही नहीं। व्हाट इज द सब यूनिट कंपोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, सब यूनिट, तो 50 ईयर्स एंड 30 ईयर्स, याद रखना, सब यूनिट कंपोजिशन है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का 50 ईयर्स और 30 ईयर्स। मेन डिफरेंस ऑब्जर्व्ड बिटवीन द स्लाइड ऑफ अ ह्यूमन चीक सेल एंड द स्लाइड ऑफ एन ओनियन पील अंडर, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ह्यूमन पील में होगी, सेल वॉल मिलेगी, ह्यूमन चीक एनिमल वॉल है उसमें नहीं मिलती सेल वॉल। सम फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर मेंशन बिलो, कौन सा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियर रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड, करेक्ट है। प्रोकैरियोटिक के बारे में सही है, सिंगल क्रोमोसोम सही है, वेरी स्मॉल इन साइज, यही है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते इसमें, ये इनकरेक्ट है। किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में। ठीक है, आगे, सेलुलर कंपोनेंट नोन फॉर द प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, ये तो ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें से यूनिसेलुलर, पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेम द प्रोसेस दैट कॉजेज लिविंग सेल टू एक्सपेंड इन साइज एंड शेप एंड प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, डिफ्यूजन नहीं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पानी क्या है, ज़्यादा है उस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है और तुम क्या हो, फूल रहे हो, यानी पानी अंदर जा रहा है, पानी अंदर जा रहा है, तो वॉट बाय सेमिपेरियल मेम्ब्रेन के थ्रू से सिर्फ पानी जा रहा है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, जिससे लिविंग सेल्स टू एक्सपेंड इन साइज एंड शेप इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये ऑस्मोसिस होता है। टू एक्सपेंड इन साइज एंड शेप व्हेन प्रेजेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, नॉट अ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या आता है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल एट ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो हाई से नीचे को आएगा। In a cell where does the process of breakdown of glucose, इतना है 6 कार्बन मॉलिक्यूल टू पायरोवोड 3 कार्बन में चेंज हो जाता है, तो ये कौन सी जगह है, ये साइटोप्लाज्म है सर, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस सेल विच टू सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच टू सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने पढ़ा हुआ है, हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स होता है। ठीक है, आगे, विद द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द सुसाइड बैग, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। ठीक है, इनके अंदर निकल जाओ। मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टूटता है तो 3 में कन्वर्ट होता है, 3 पायरुवेट टेकन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्रिंडल कर्व साइकिल। ठीक है, फॉर्म ब्रेकिंग ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो 3 बनता है। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यूज इन पेरेंट, व्हाट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा में एयर नहीं होता, गलत है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरेनकाइमा में, एरेनकाइमा में हवा होती है, हेल्प देम टू फ्लोट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, ये आती है आपकी एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू होती है जो स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में आती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म अ लाइनिंग ऑफ लंग एल्वियोली, लाइनिंग ऑफ अ लंग एल्वियोली, तो वो स्क्वामस होता है, टिश्यूज लाइनिंग ऑफ लंग एल्वियोली स्क्वामस। कैन बी फाइंड वेस्ट प्रोडक्ट इन अ प्लांट सेल शोन इन द इतना इतना, तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ये 4th में मिलेगा,
ठीक है, इसे वैक्यूल्स बोलते हैं, सेलुलर वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, when you put out a plant cell, fungal cell or bacterial cell in a very dilute external medium, fungal cell will absorb water but will not burst, whereas an animal cell will burst। वो इसमें से क्या होगा, तो सेल वॉल की वजह से होता है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा अच्छा है। नेम द प्रोसेस थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। गैसेस जो होता है वो डिफ्यूजन से होता है, तो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो डिफ्यूजन से होता है। प्लांट कैन बी फाइंड सच अ सेल, ये वाला कौन सा मिलेगा, अमीबा मिल रहा है क्या मुझे, नहीं, रूट में मिलेगा सर ये। सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ऑफ वैक्यूल, विच द सेल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ध्यान से रखना, बस इतना ही है। साइटोप्लाज्म ये तुम्हारा नर्व सेल है, ठीक है, न्यूरॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन, ठीक है। टाइप ऑफ सेल्स होने तो ये उसमें फ्लावर्स एंड लीव्स में और फ्लावर्स में मिलेगा, लीव्स एंड शूट में मिलेगा शायद, भी कहाँ मिल रहा है भैया, लीव्स एंड सूट्स में मिल रहा है, लीव्स एंड सूट्स में मिलेगा, ठीक है, लीव्स एंड सूट्स में मिलेगा। आगे बात करते हैं, एनिमल टिश्यूज़ में फ्लैटेंड सेल होते हैं, किस में होता है, स्क्वामस एपिथेलियम में होता है। टिश्यूज़ कंटेन फ्लैटेंड सेल हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पायरुवेट का ब्रेकडाउन करता है ऑक्सीजन का यूज़ करके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो हमारा ये 9th वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 9th पार्ट कंप्लीट, ठीक है। देखो अभी तो सिर्फ MCQ चल रहे हैं, बाद में जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्विकली एक 2 घंटे की वीडियो डालूँगा, जिस वीडियो में आपको सारी चीज़ कंबाइन में रिवाइज करने को मिल जाएगी। परमार के सारे नोट्स हैं, उन नोट्स को जब मैं इनको पढ़ूँगा तो मैं अगली बार नोट्स में कंट्रीब्यूट करूँगा, और लास्ट में उन सारे नोट्स को मैं फ्लो में PDF बना के उसको लाइन बाय लाइन शो कर दूँगा, तो उससे रिवीजन अच्छा खासा होगा। और उसी वीडियो को देखनी है, फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं देखनी। अभी ये मुझे सारी की सारी वीडियो खत्म करनी है, ताकि मैं इन सबको बाद में कंबाइन करके एक लंबी वीडियो डालूँ, जिस वीडियो को, मेरा बहुत बड़ा प्लान है, ठीक है। तो प्लान के साथ चलते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके बाय, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 9th पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने 450 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले 500 तक पहुँचेंगे, ठीक है। बेसिक डिफरेंस बताना, सॉरी, बेसिक डिफरेंस बताना है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस बताना है, फूड जो अमीबा है और पैरामीशियन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अमीबा टेक अप फूड फ्रॉम एंटायर सेल से नहीं लेता है, वो सूडोपोडिया से लेता है, ठीक है। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो पहले नहीं, अमीबा फूड थ्रू स्पेसिफिक स्पॉट वाइल पैरामीशियन कैन टेक फ्रॉम 2, ये हो गया, ये कहीं से भी 2 स्पॉट से नहीं ले सकता। थ्रू एंटायर सेल, कहीं से भी सेल सरफेस से कहीं से भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं वैसे तो। कैन टेक अप थ्रू एंटायर सेल एंड पैरामीशियन थ्रू 4 स्पॉट, तो ये गलत है। तो आई गेस बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। लेट्स सी क्या आंसर है इसका ए है, ठीक है, तो गलत हो गया वाला। एमीबा जो होता है वो पूरे कहीं से भी ले सकता है, बट जो पैरामीशियम है वो आपका स्पेसिफिक स्पॉट से ही लेता है, ठीक है। तो ये रहा एमीबा, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो पॉन्ड वाटर में मिलता है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। पैरामीशियम जो है, पैरामीशिया सिंगल सेल प्रोटिस्ट, ठीक है। और ये रहा, तो हेयरी स्ट्रक्चर होता है इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। प्लांट सेल, द एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन टू टेक इन ऑक्सीजन, रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फूड अकर्स इन, ये कहाँ पर होता होगा, वैक्यूल्स में नहीं होता, ठीक है। और ध्यान से देखना, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के लिए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, पेरिक्सोम्स नहीं होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया बचता है हमारा। तो ध्यान रखना, प्लांट सेल में जो रेस्पिरेशन होती है, जहाँ से, एक सेकेंड में इसको यहाँ से हटा लूँगा, हाँ, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फूड से, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको बोलते हैं एरोबिक एक्सपिरेशन। एरोबिक एक्सपिरेशन जो होती है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जहाँ सारे के सारे यूकैरियोटिक एंटिटीज़ के अंदर होता है, ठीक है। तो ये रहा, तो सोचने की बात है कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में चीज़ नहीं होती है। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, जहाँ पर वेयर आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड इन द सेल, तो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होता है वो कहाँ होता है,
ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लोकेटेड होता है। क्लोरोप्लास्ट में नहीं होगा, सेल साइटोप्लाज्म में नहीं होगा। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा। मेरिस्मेटिक जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें वैक्यूल्स की कमी होती है, लैक वैक्यूल्स। ठीक है, ये ऐसे सेल होते हैं जो डिवाइड होते हैं कंटिन्यूसली टू फॉर्म अ न्यू सेल्स। फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द यूकैरियोट सेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। इन लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइडल बैग। तो ये खुद ही फट जाता है, ठीक है, और खत्म कर देता है। ठीक है, सॉरी, द स्मॉल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज, क्या है? सेल है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सेल की होती है। किसने किया था? रॉबर्ट जूनियर ने। रॉबर्ट डाउनी का जूनियर नहीं था, 1665 में किया हुआ था। ठीक है, लेट मी क्लोज माय डोर, आई एम गेटिंग Which of the following is an energy currency for most cellular process? एनर्जी करेंसी ATP है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी नहीं बनना चाहिए था। एनर्जी करेंसी मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस के लिए एनर्जी करेंसी यही कहलाएगा, ATP, एडोनाइज ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एट द इक्वेटोरियल प्लेट कंस्टिट्यूट विच स्टेट ऑफ माइटोसिस? क्रोमोसोम्स का उसके सेंटर पे आ जाना क्या कहलाता है? मेटाफेज कहलाता है। मेटाफेज क्या है? इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेंटर ऑफ द सेल आते हैं इक्वेटोरियल प्लेट के। तो देखो 4 स्टेजेस होती हैं, ध्यान से समझना इन 4 स्टेजेस। इससे क्वेश्चन बहुत बार हुआ है। ठीक है, जैसे पहले प्रोफेज। तो प्रोफेज क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं और दिखने लग जाते हैं। ठीक है, द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म अटैच टू द क्रोमोसोम्स। यहाँ पर मतलब नॉर्मल पहला फेज है तो ये नॉर्मली दिखने लग जाते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं अगले फेज के बारे में। जो अगला फेज है उसे बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं वो लाइनअप होते हैं अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट। अब वो लाइनअप हो जाते हैं, पहले में वो दिखते हैं फिर वो लाइनअप हो जाते हैं, PM। ठीक है, अगला एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटेड सेपरेट होते हैं और पुल टू अपोजिट पोल में चले जाते हैं। ठीक है, PM आ, पहले मैं आ तो जाऊं, पहले मैं आ तो जाऊं, या फिर पहले मैं आऊंगा तो। फिर टेलोफेज आता है। इसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? रिफॉर्म होते हैं और ये 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। 4 फेज होते हैं। पहले मैं आ तो, पहला कंडेंस विजिबल मेटा इक्वेटोरियल पे आते हैं, फिर सिस्टम में बढ़ते हैं, दिखता है, बीच में आते हैं, बढ़ते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, पहले मैं आ तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्रोमोसोम्स इन द सेंटर ऑफ सेल, सेंटर में दिखेंगे तो पहले दिखेंगे, हाँ, फिर बीच में आएंगे, पहले मैं मेटाफेज, फिर सेपरेट होंगे और फिर टूट जाएंगे। ठीक है, रोड्स एंड कॉन्स हमें आंखों में मिलेगी, ये हमें रात को देखने के लिए काम आते हैं। ठीक है, लाइन सीधे नहीं जा रही, पता नहीं क्यों। अच्छा, क्योंकि मैंने इसको सीधे रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा टेढ़े हाथ से लिखता हूँ। आइस, अरे अभी भी टेढ़ा हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, रॉड्स एंड आइज एंड कॉन्स उसमें होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या है? जेली लाइक फ्लूइड है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होगा। ये रहा, ये बहुत ईजी था। चलो, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये तो बेकार है, मैं कर ही नहीं रहा इस क्वेश्चन को। आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो क्या होगा? सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बहुत गंदा लग रहा है। तो लेट्स चेंज दिस। सांसों की माला लेकर, अभी ठीक है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। जल्दीबाजी में मत करते हैं सचिन। फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल, इनमें से एनिमल टिश्यूज नहीं है। कौन सा टिश्यूज नहीं है बताओ? एपिथेलियल
मेरिस्मेटिक प्लांट है, पढ़ा था ना, सेल को डिवाइड करता है बहुत जल्दी, नॉट एनिमल टिश्यूज। बाकी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, एक नर्व टिश्यू भी होता है, चौथा लिखा नहीं है, ठीक है। ये कहाँ मिल, एपिकल में मेरिस्मेटिक आता है, ठीक है। ग्रोइंग टिप्स में मिलता है मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होगा, वो कहाँ मिलेगा, ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट पे मिलेगा। कौन सा फॉल्स है, आओ फॉल्स ढूंढें। प्लांट सेल आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल, हाँ। एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लास्टेड्स, हाँ। प्लांट में स्मॉलर वेहिकल तो हो ही नहीं सकता ना, तो मैं rather than ये गलत वाले को लिखने से अच्छा क्यों ना मैं सही वाले को टिक लगाऊं। सेल वाल होता है, एनिमल के पास नहीं होता, एनिमल सेल के पास प्लास्टिक नहीं होता, प्लांट सेल जो होते हैं वो लार्जर होते हैं एनिमल सेल से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल ड्यू टू द वाटर लॉस? प्लाज्मोलाइसिस, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस है प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल ड्यू टू वाटर लॉस, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लांट सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ, सिंपल सी बात है, सेल्यूलोज का बना हुआ है, ठीक है। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन? ये गोल्जी ऑपरेटस। ट्रांसफर कहते हैं इसको, पोस्टमैन कहते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, प्रोटीन लिपिड, ट्रांसपोर्ट के बारे में यही है, मैं बोल तो रहा हूँ यही होगा। देखा, स्टैक पाउचेस होते हैं जिनको हम सिस्टर्ने कहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल कौन सा है? इसमें से एंडोन्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल। ब्लड किसका एग्जांपल है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का। किसका है? एक है कनेक्टिव टिश्यू में। सिंपल एपिथेलियम जो है वो क्या है? 1 सेल थिक। ये थोड़ा याद करने वाला है। वेयर इज अ बॉडी ब्लड सेल प्रोड्यूस, कहाँ पर ब्लड सेल बनते हैं? स्प्लीन में तो मर जाते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, स्प्लीन में दे खत्म। फ्लेम सेल्स कहाँ मिलेंगे? फ्लेम, प्लेनेरिया, प्लैनेट, ठीक है। द टाइप ऑफ प्लांट, मेजर टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज में पाया जाता है, ऐसा कौन सा है? तो ये है आपका सारे, वेस्कुलर मिलेगा, डर्मल मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा। प्लांट सेल मेजर टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज में पाए जाते हैं। सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, तभी वो रफ होता है। एटम्स इन लिविंग सेल दस डैमेजेस है जेनेटिक मटेरियल, कौन होता है? इसमें आयोडाइज्ड रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है अफेक्ट करती है एटम्स को इन लिविंग सेल्स एंड दस डैमेजेस देयर जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो खराब होती है, ठीक है। केमिकल प्रेजेंट इन द कॉर्क सेल दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ गैसेस एंड वाटर इनटू देम, ऐसा कौन सा केमिकल होता है जो कॉर्क सेल में होता है, जो गैसेस और वाटर का उनमें जाने नहीं देता? उसको बोलते हैं सुबेरिन, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग O2 टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रट गए ना, मतलब मैं अगर इसको दूसरी बार देखूंगा ना तो काफी अच्छा दिमाग में आ जाएगा। आउटर स्किन ऑफ डेजर्ट प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ वैक्स, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्यूटिन, क्यूटिन, लेयर ऑफ वैक्स, आउटर स्किन ऑफ डेजर्ट प्लांट, क्यूटिन। पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देता है? जीन्स। डीएनए का पार्ट है, जीन ही है इसमें, इन्फो अबाउट प्रोटीन्स ये देता है। सरसों की माला लेकर। A basic event in protein synthesis and creation of DNA mRNA कॉपी। बेसिक इवेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, mRNA का कॉपी बनाना ही होता है। डैश आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक ट्रेट, जेनेटिक ट्रेट के जो कैरियर्स होते हैं वो कौन होता है? डीएनए होता है, कैरियर ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, ठीक है। पायरुविक डिकम्पोज यूजिंग एनर्जी, पायरुविक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? जीन्स। Next, the guard cell swells when water cells swells when water flows into them, causing the stomatal pore to open. What is the plant cell wall made of?
सेलुलोज एंड पेक्टिन. Fungal cell wall made up of fungal cell wall, chitin. Tough tissue is made of non-living cell. What is a cytone called? Perikaryon cell. Energy of a currency cell, ATP. Neuron is made up of cytone, from which many small branches emerge. उसे क्या बोलते हैं? डेंड्राइट. ईच न्यूरॉन जो होता है वो साइटोन का बना होता है, जिसमें से मैनी स्मॉल ब्रांचेस एमर्ज होती हैं. डेंड्राइट बोलते हैं. सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी डजंट हैव अ न्यूक्लियस. ऐसा कौन सा है? न्यूक्लियस नहीं. रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता. क्या बात कर रहा है? हाँ. कनेक्टिव टिश्यू में से कौन सा नहीं है? न्यूरॉन है, बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है. कनेक्टिव टिश्यू में न्यूरॉन नहीं आता, ये नर्व टिश्यूज में आता है. बोन, कार्टिलेज, ब्लड उसमें आएगा. नॉन लीनियर मसल्स कौन से होंगे? ये यूनिसेलुलर. ठीक है. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक प्रोटीन इन द सेल. सेल रेडी है नहीं. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक प्रोटीन इन द सेल. द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इन प्लांट इंक्रीजेस ड्यू टू. ये किसकी वजह से होती है? एपिकल नहीं, लेटरल. जो गर्थ होती है, गर्थ स्टेम की या रूट की, वो इंक्रीज होती है. एपिकल टॉप टिप होता है. ठीक है. सांसों की माला लेकर. टिश्यूज क्या होता है? सेल्स, मेन ऑरिजिन एंड फंक्शंस. इट्स अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, राइट? Process of taking up a permanent shape, size and function to a form of permanent tissue is called differentiation. Differentiation का मतलब तो टूटना होता था, बट यहाँ पर इसका मतलब होता है जुड़ना और एक परमानेंट बनना. Cells living elongated and irregularly thickened at the corner. इसमें कौन होते हैं? कॉलन काइमा. Cells living होते हैं, elongated and irregular thickened at the corner होते हैं कॉलन काइमा के. चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है. काफ़ी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन. A fungal cell wall is made of chitin. बहुत इजी क्वेश्चन था. ठीक है, तो ये रहे हमारे. अच्छा, मैंने लिखना है ना अभी. हमारा 10th पार्ट इज कंप्लीट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. 11 शुरू करते हैं. ठीक है, और देखते हैं क्या होता है. ठीक है. व्हाट इज द नेम? ओके. What is the name of a point which the chromatids are attached to the chromosomes? अच्छा, क्रोमेटेड जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स को. कहाँ पर? सेंट्रोमेयर पे होते हैं. ठीक है. क्रोमेटिड्स अटैच्ड टू क्रोमोसोम्स. ठीक है, यहाँ लगा गया. नेम द स्टेज ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम्स ऑफ अ डिवाइडिंग सेल लाइज एट इक्वेटोरियल प्लेट. स्टेज बताओ माइटोसिस की जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं सेल लाइज एट इक्वेटोरियल प्लेट पे. डिवाइड हो जाते हैं, मेटा डिवाइड. ठीक है, तो डिवाइड होते हैं मेटाफेज पे. और मेटाफेज पे क्रोमोसोम्स ऑफ अ डिवाइडिंग सेल लाइज एट. ठीक है. तो प्रोपेज जो होता है वो फर्स्ट फेज होती है. ठीक है, जिसमें वो होता है. सेकंड आता है पहले मैं मेटाफेज होती है. सेकंड स्टेज होती है सेल डिवीजन होता है. ठीक है. एनाफेज के साथ थर्ड जो होता है, इसमें स्पिंडल सेपरेट होते हैं, सेपरेट हो जाएंगे. तीसरे में क्या होगा? टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज. बोथ मेयोसिस एंड मेटाफेज एंड यूकैरियोटिक सेल को किसने डिस्कवर किया था? नॉर्मल रॉबर्ट हुक ने किया था. ठीक है, ये तो पता ही है. तो क्यों ना फिर मैं ये वाला पार्ट हटा दूँ. ठीक है. विच प्लांट टिश्यू. ठीक है, विच प्लांट टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. कौन सा बनाता है? देखो, परमानेंट टिश्यू है. ठीक है, ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है. तो कौन सा करवाएगा? आंसर स्केलेरन काइमा. कौन सा? स्केलेरन काइमा. ठीक है, ये हो गया. और देखो, दीज आर द कंपोज ऑफ डेड सेल्स. ये डेड सेल्स के बने होते हैं. ठीक है, डजंट मैटर. ठीक है, और इसका भी कुछ काम नहीं है. कंटेनिंग लिग्निन एंड सेल्यूलोज का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है, फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट दो. वही ऊपर उसने बता दिया है, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है. प्रोडक्टिव कवरिंग नट्स. फंक्शन ऑफ द टिश्यूज़ अगर हम देखें एरन काइमा के बारे में,
तो एरेनकाइमा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ केसेस के बारे में बात करता है, इन एंड आउट। पेरेनकाइमा होता है स्टोर करता है फूड। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो क्या है ना, एरेनकाइमा मूवमेंट ऑफ केसेस आता है, ठीक है। इन एंड आउट ऑफ द टिश्यूज हो गया, ये आ गया आपका ये वाला, ठीक है। उसके आता था पेरेनकाइमा स्टोर करता है टेरिटरी ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। कॉलेनकाइमा हमें क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। आगे डैश आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, इसमें क्या होता है, ये होता है तुम्हारा जीन्स। जीन्स क्या है, कैरियर है, ठीक है, किसके, हेरिडिटी मटेरियल के जीन्स हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ किसी काम का नहीं है। विलियम जोनेस जो था वो फर्स्ट था जिसने जीन का टर्म 1909 में दिया था, ध्यान रखना। एक एग्जांपल दो कनेक्टिव टिश्यू का ह्यूमन में। ह्यूमन का कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो बोन, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं, बोन है, ठीक है, ध्यान रखना। 1506 में परमानेंट टिश्यूज आर द सेल डेड, इसमें से कौन से डेड होते हैं, तो देखो अभी पढ़ा था हमने, हार्ड और स्टिफ होते हैं तो स्केलेटन कायमा होते हैं। परमानेंट टिश्यू जो सेल होते हैं डेड होते हैं, हार्ड और होंगे तो नट्स का काम करते हैं, ये रहा आपका स्केलेटन कायमा, ठीक है। पेरन कायमा छोड़ो, कॉलन कायमा छोड़ो, एरन कायमा छोड़ो, ठीक है। मास्टर ऑफ द सेल, किसे मास्टर ऑफ द सेल कहेंगे, मास्टर ऑफ द सेल बोलेंगे न्यूक्लियस को, ठीक है। न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ द सेल बोला जाएगा, ठीक है। डैश टिश्यू चेंजेस द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, तो मसल 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 टिश्यू चेंजेस द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, ये डायमीटर चेंज होता है मसल टिश्यू, ठीक है। स्टेटमेंट कौन सा सही है, ठीक है। मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु विजुअलाइज्ड जीन एज एन इनहेरिटेंस, 1886 में नहीं, गड़बड़ है, ठीक है। द डीएनए मॉलिक्यूल दो लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से होता है जो डबल हेलिक्स बनाते हैं, स्पाइरल स्टेयरकेस, एग्जैक्टली। इसे वॉटसन एंड क्रिक्स ने किया था डिस्कवर, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। विच कौन सा हमारे जो जीभ में रिसेप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, हमारा आता है सेंसरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट टॉपिक, रिसेप्टर हमारे टंग्स में होते हैं, कौन सा होता है, आंसर इज गस्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। आ जाए कॉर्निया एंड रेटिना, कॉर्निया और रेटिना कहाँ मिलेंगे आपको, आईज में मिलेंगे, ठीक है। आओ इधर बात करते हैं। मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज नॉट अटैच टू द बोथ द एंड, ठीक है। जो ओनली मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज नॉट अटैच एट बोथ द एंड, तो टंग है। विच इज द ह्यूमन ईयर वाइब्रेट अकॉर्डिंग टू द, ये कौन सा होता है, पता होना चाहिए, टिम्फेक मेम्ब्रेन होती है। इसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ये ह्यूमन ईयर का पार्ट है जो वाइब्रेट करता है अकॉर्डिंग टू द साउंड रिसीव्ड, ईयर कैनाल से पास होता है, ठीक है। तो ये सब मेम्ब्रेन है। ओला फैक्ट्री किसके लिए, स्मेल, स्मेल के लिए। ऑडिटरी किसके लिए आता है, सुनने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए। मेंटेन बैलेंस, बैलेंस कौन बनाता है बताओ, ब्रेन, ईयर, बैलेंस ईयर बनाता है, ओके, नाइस वन। एम्प्लीफिकेशन साउंड डन बाय 3 बोन्स, 3 बोन से कौन करता है, तो मिडिल ईयर होता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड डन बाय 3 बोन्स, मिडिल में होता है 3 ऑस्टिकल्स जिसको नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। कलर विजन के लिए कौन होता है, कॉन्स फॉर कलर, सी फॉर कलर, सी फॉर कॉन्स, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट योर आइज, ओके। ऐसा कौन सा एजेंट है जो लोकल जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन देता है, प्रोड्यूसेस अ लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन, ये रहा एनेस्थेटिक, आप सेंस भूल जाते हो। द ऑर्गन ऑफ कॉटी इज कनेक्टेड विद, द ऑर्गन ऑफ कॉटी इज कनेक्टेड विद हियरिंग, ठीक है। द एरिया ऑफ द रेटिना वेयर द विजन इज हाइएस्ट, फोविया, ब्लाइंड स्पॉट में इंसान अंधा हो जाता है। द आउटरमोस्ट फाइब्रिन कोटिंग द आई, आउटरमोस्ट आइब्रिन जो कोट करती है, स्क्लेरा, ठीक है, जो आँख को कोट करती है उसे स्क्लेरा बोलते हैं। ईयर टर्न साउंड रेशन टू, ये सिग्नल्स पे कौन करेगा, कोचिला। ईयर जो होता है साउंड ऑपरेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कोचिला काम आता है, ठीक है। फॉलोइंग इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट,
तो इसमें से कौन सा वनीला यूज़ किया जाता है? इंडिकेटर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ऑल फैक्टर इंडिकेटर है, ठीक है। स्मेल्स वेरीज इट मिक्स विद एसिडिक बेसिक एग्जांपल्स, नेचुरल इंडिकेटर कैन बी फाउंड नेचुरली, एग्जांपल्स व्हाई, क्यों? तो ओके, टर्मरिक को तो लिटमस और पेटूनिया, अच्छा आंखों से देख सकते हैं। वनीला इज एन ऑल फैक्टरी, ओके। तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सूंघने की शक्ति ज़्यादा इसमें होगी। रेटिना सेंसिटिव टू ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट एंड गिव कलर सेंसेशन, ये रॉड एंड कॉन्स होते हैं। और कॉन्स होते हैं कलर के लिए, ये सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट के लिए, और ये कलर सेंसेशन देते हैं, कलर सेंसेशन एंड सेंसिटिव टू ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट। व्हाट आर द अदर नेम फॉर ईयर ड्रम? ईयर ड्रम के जो अदर नेम है वो है टिम्फिक मेम्ब्रेन। ओके ओके, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम कहते हैं। माय बैड, मैं कंफ्यूज था। ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था और वहाँ पर मैंने टिम्फिक मेम्ब्रेन लगाया, बट माइंड में मेरे चल रहा था कि कुछ और है, ठीक है। हाँ, डोंट वरी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, तो हम एक बार रिवीजन करेंगे जिसमें हम पूरा का पूरा एक साथ करेंगे, ठीक है। अभी पार्ट में है, फिर हम उसको टोटल करेंगे। डैश रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज, ये आइरिस करता है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस है? कनेक्टिव टिश्यू हमारे ईयर में फोल्ड हुए थे, तो हमारा कार्टिलेजेस कहते हैं इनको। इसी के कारण जो होते हैं इनर आर्स, द ईयर्स कैन बी फोल्डेड कार्टिलेजेस की वजह से। वाइब्रेशन इनसाइड द ईयर आर एम्प्लीफाइड बाय 3 बोन्स, 3 बोन होती हैं, ठीक है। वाइब्रेशन हैमर, एनविल और स्टिरअप इन द, ठीक है, एम्प्लीफाइड बाय 3 बोन्स, वाइब्रेशन इनसाइड इन मिडिल ईयर, ठीक है। रॉड्स एंड कॉन्स आपको आइज में मिलेंगे, ये बहुत बार आ चुका है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेशर वेरिएशन इनसाइड द इनर ईयर आर टर्न इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल बाय द कोचिला, इलेक्ट्रिक सिग्नल आपको इनर ईयर टर्न इनटू ये मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट? टेस्ट के लिए गस्टेटरी आ गया। मुझे देखो पढ़ने के बाद ना आ रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, आंसर्स आ रहे हैं, अचानक से निकल रहे हैं, ठीक है। डायस्टोल में क्या होता है? लपडप वाली जो चीज होती है ना, डायस्टोल में क्या था? ब्लड जो होता है वेंट्रिकल में आता है। सिस्टोल पंप और डायस्टोल मतलब बाहर, सिस्टोल डायस्टोल में एंटर करेगा जब बाहर। देखो जब आप क्या करोगे, जब आप सांस लोगे पेट फूलेगा, तो क्या सांस अंदर जा रही है ना, तो डायस्टोल मतलब फूलना टाइप का होगा, ठीक है, ऐसा याद रख लो। डबल सर्कुलेशन एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। डबल सर्कुलेशन किस में नहीं लिया जाएगा बताओ? ईगल से मिल जाएगा, फ्रॉग में नहीं मिलेगा, ठीक है, फ्रॉग में नहीं मिलेगा। इनका क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। आगे सम फीचर सर्कुलेशन इवन मेंशन बिलो, ये कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका आंसर है इजन द इनक्रिटिकल लिम्फ इज आल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, हाँ। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में काम करते हैं, हाँ। कैपिलरीज वेन्स बनती है, परफेक्ट। Systolic blood pressure is exerted by the blood against the wall of the artery during which of the following phases? During ventricle contraction, relaxation, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिस्टोलिक जो होता है ये होता है, ठीक है, ठीक है। आगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, फॉलोइंग फेज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के काम पे, ठीक है। अगर इसको अच्छे से देखें हम, तो कुछ दिख रहा है? देखो ये तो बहुत कम लोगों को आता है, मुझे भी नहीं आता था। न्यूट्रोफिल, फिर ईजोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और फिर मोनोसाइट। तो कैसे याद करेंगे? नेबुला, ठीक है, नेबुला। नहीं बुला रहा मैं, नहीं नए बुला रहा मैं, ठीक है, नए बुला रहा मैं, जो भी आप याद कर सकते हो। टफ है, ठीक है। हार्ट में प्रिवेंटिंग करता है कि ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, ठीक है, कौन ऐड करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, चैम्बर्स के बीच में जो वॉल होती है वही कर देगी, और कौन करेगा? मोस्ट वर्टिब्रेट ग्रुप देयर इज अ डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ऐसा ग्रुप एक्सेप्शन है, तो बताएंगे कौन सा है? फिश में होता है,
रेप्टिलियन में होता है, एम्फीबियन में होता है, बर्ड में होता है, तो फिश में, ठीक है। मोस्ट वर्टिब्रेट ग्रुप डबल सर्कुलेशन बोर्ड, एक्सेप्शन जो है फिश का। फिश जो होता है वो सिंगल सर्कुलेशन ब्लड होता है, हार्ट एक ही बार आता है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। विच ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड टू द यूनिवर्सल डोनर, ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। आगे आ जाओ। विच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ये यूरिनोमीटर नहीं होगा, फिग्मा मैनोमीटर होगा ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। जैसे 3 चैम्बर हार्ट, तो जो 4 चैम्बर हमारा है, फ्रॉग का 3 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। आगे, विच इंस्ट्रूमेंट एड टू द डिटेक्शन ऑफ हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप, जल्दीबाजी में ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, स्पेग्नोमीटर ब्लड प्रेशर होता है। ऑल द वेन्स एंड इवन सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी वेन्स एंड अदर वेन, पल्मोनरी वेन और डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आएगी, ठीक है। पल्मोनरी है तो ये ऑक्सीनेटेड लेके आएगी, वेन्स डीऑक्सीनेटेड आती है, पर पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर 120/80, तो सबको पता है ना, कहीं ब्लड प्रेशर नहीं करवाया गया। चलो, ऑप्शंस करेक्टेड, डिस्कस द फीचर ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज का फीचर बताओ। थिक वॉल्स, नो वॉल्स, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, आर्टरीज का हवाल है, काम खत्म। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म हैविंग अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, कौन है, फिश है क्या, सैलमेंडर, फ्रॉग का था, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट, सैलमेंडर, सैलमेंडर जो है 3 चैम्बर्ड है, 1 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ओके। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। फिश में क्या होता है, इसके पास सिंगल पंप होता है, तो डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। गिल से बॉडी में जाता है, ओनली अंदर गिल्स जाता है, ऑरिकल में जाता है। 2 चैम्बर हार्ट किसका होगा, फिशेस का, ठीक है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। सैलमेंडर का 3। Why is deoxygenated blood kept separate from oxygen blood in the hearts of some women like human beings? अरे यार क्यों होगा, क्या, to help in keeping the body temperature constant, okay, wow. Deoxygenated blood kept separate from oxygenated blood in heart of some animal like human, okay. Last question of the day, plasma of blood but it is colorless, contain less protein, limp is the correct answer। WBC का बना होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को अटैक करता है, और यहाँ पर हमारा, ठीक है, और क्या कहते हैं, भूल गया, फाइव 550 ना, 11th पार्ट कंप्लीट, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट टू 600। हाँ तो ये भी करते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहा था, ये किसकी वजह से होता है, ओके। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से तो होता है, पर आर्टियोल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से तो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टियोल, ठीक है, इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं ये होता है, ठीक है। फॉलोइंग डायग्राम शो द कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दिखा मुझे। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, तो मुझे क्या पता, ध्यान रखने से वेन कहते हैं, ओके। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा होता है क्या सच में वेन, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा जूम्ड आउट है, बट लेट्स सी। 2 question based on the traverse section of the human heart are given below. Why does a part A level A having a thick wall? A. What is the function of part B? Part B. Oh, समझा नहीं मैं क्या था, अभी ठीक है।
पार्ट ए जो है, ठीक है, तो थिक वॉल क्यों है? क्योंकि इसे पंप करना पड़ता है, ठीक है, पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बार ख़त्म होने दो पूरा, उसके बाद मैं तुम्हें पॉइंटर्स के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। In which of the following animal does blood go only once through the heart during one cycle of passage through the body? एक ही बार जाता है, तो फिशेस में जाता है एक ही बार, पता है, हमने भी पढ़ा था, ठीक है, छोड़ो, वन साइकिल। ब्लड कोगुलेशन अकर इन द हेल्प ऑफ, ब्लड कोगुलेशन जो होता है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। जब हमारे खून निकलता है ना, तो प्लेटलेट जमा होती है, फिर ब्लड कोगुलेशन होता है। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिड टू ब्लड ग्रुप हैव अ चाइल्ड विद AB मीन्स द टर्म ऑफ जेनेटिक्स, मतलब इसमें क्या हुआ, दोनों के दोनों बराबर हो गए। जीन फॉर ग्रुप ए एंड जीन फॉर ग्रुप आर बोथ डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट थे, तो बन गया आंसर। फॉलोइंग एनिमल डज ब्लड गो थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच, इनमें से किस में होगा? फिशेस तो हटा दो, मैमल, बर्ड एंड रेप्टाइल, ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रॉबिंग मूवमेंट्स फेल्ट ड्यू टू, हार्ट में ब्लड फ्लोइंग के कारण होता है, वैसे तो आर्टरीज में ब्लड फ्लोइंग के कारण होता है, सॉरी। थ्रॉबिंग मूवमेंट में हार्ट में से क्यों होगा? हार्ट में तो फिर धक धक होगी ना, धक धक मूवमेंट होगा, कॉल पल्स, आर्टरीज केस होता है। द फॉलोइंग फिगर शोज अ ह्यूमन एले, ये मिल गया, हो गया। एट ऑल पोजिशन वेयर इज अ वाल्व्स लोकेटेड, वाल्व कहाँ मिलेंगे आपको? 2 3 4 5, ठीक है, मिल गए 2 3 4 5। देखो क्या बात है, मैं सही था, जो वाल्व्स होंगी वो 2 3 4 5 होंगे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्रमोट इम्यूनिटी है, द ब्लडी, इम्यूनिटी कौन देता है? WBC देता है, D, सही था, ठीक है। जर्म्स, WBC, ये तो क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए ऐसा तो मेरे सामने। ह्यूमन एट द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू, कम ऑन यार, वेन क्या होगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगी। ऑक्सीनेटेड ब्लड आपके कहाँ पर आता है पता है आपको? लेफ्ट ऑरिगन में, ध्यान रखना। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन लेके आती है, और वो कहाँ कनेक्ट होता है? लेफ्ट ऑरिकल में, ध्यान रखना। ऑक्सीनेटेड है, राइट, लेफ्ट वाला पार्ट कहते हैं ना आल इज वेल, हम लोग दिल कहाँ रखते हैं? लेफ्ट पे कहते हैं ना। चलो जो भी याद कर लेना। ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स, ठीक है, ये सब कुछ लेकर आती है, लंग्स में नहीं ले जाती, ठीक है। आउटा, ठीक है, हार्ट से सर्कुलर सिस्टम लाती है, बट लंग्स में नहीं ले आती है। 4 चैम्बर हार्ट किस में होगा? जाहिर सी बात है, पिकॉक में होगा, फिश में नहीं होगा, सी हॉर्स में नहीं होगा, फ्रॉग में तो 3 चैम्बर होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ अ हीम, हीम ऑफ ह्यूमन ब्लड, इसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन तभी नाम आया क्योंकि वो आयरन से था, ठीक है। आगे, पीपल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, AB पॉजिटिव, ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, रिसेप्टेंट्स कहते हैं इसको, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। लार्ज आर्टरी ह्यूमन बॉडी, आउटा, aorta is the largest artery in the human body, ठीक है। in human beings which of the following has a high affinity of oxygen? hemoglobin, hemoglobin ही तो ऑक्सीजन क्या करता है? कैरी करता है ना, तो यही होता है। नॉट ट्रू बट फिशेस, फिशेस क्या है ना, डबल एक्सप्रेशन पहला ही गलत है, तो बाकी सही है। 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, फिशेस जाता है, ऑक्सीजनेट होता है, 1 साइकिल होता है, हार्ट ऑफ द फिश होता है, ठीक है। कौन सा करेक्ट नहीं है बताना है, ठीक है। सेंसरी इनपुट्स में कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द अदर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स, ठीक है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या था क्वेश्चन? ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनी, ओ रेनल आर्टरी, हार्ट टू किडनी, रेनल आर्टरी, मुंह से निकल गया, आर्टरी मतलब रेनल होती है, पल्मोनरी में उल्टा था, बाकी आर्टरी तो ऑक्सीजन लेके आती है, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज 300 ग्राम, पक्का? हाँ, अडल्ट ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ब्लड प्रेशर इज अ फोर्स इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल, इनसाइड द वेन द ब्लड एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल, या एग्जैक्टली, दिस इज अ ब्लड प्रेशर ना, ठीक है।
Blood circulate from artery to veins through microscopic vessels known as capillaries. Perfect. Blood circulates through microscopic vessels. ये Which of these blood component carry oxygen? कौन ले जाएगा? RBC. ठीक है, कंपोनेंट्स कैरी ऑक्सीजन ब्लड का। वैसे हीमोग्लोबिन ले जाता है बट ठीक है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, और वही क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है। हार्ट प्रॉब्लम को करने के लिए कौन होता है? ईसीजी, इंजन क्लच गियर मत कहना प्लीज़, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। प्रोटीन ऑफ प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन इज कौन सा था? ग्लोबुलिन। जो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन में वो ग्लोबुलिन होता है। पुरकिंजी फाइबर्स जो है वो किसके लिए है? मसल फाइबर है, किस पे? हार्ट पे, ठीक है। ये पुरकिंजी के नाम पे आए थे। द मिनरल आयंस कोगुलेशन ब्लड इज कौन है? आयंस कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए क्या चाहिए हमें? कैल्शियम चाहिए, ओके। हड्डियों और उसके लिए भी। लंग से हार्ट में कौन ले जाता है? लंग से हार्ट में कौन ले जाएगा? पल्मोनरी वेन, हार्ट, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड लेके आती है। ह्यूमन बॉडी एंजियोप्लास्टी परफॉर्म कौन से पे एंजियोप्लास्टी होती है? हार्ट पे होती है, ठीक है। कार्डियोग्लास्टी मत कहते ना, एंजियो भी होती है, ठीक है। स्मॉल ब्लड वेसल्स अंडर आवर स्किन, इसे क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ये कौन ले जाती है? आर्टरीज रहती है, ठीक है। फिशेज जो होता है इसके बाद 2 चैम्बर हार्ट होता है। सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम मिल जाए तो चल जाएगा भाई, फ्रॉग है। रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज किस में होती हैं? सिंपल सी बात है, ब्लड में। वेस्कुलर सिस्टम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? देखो, लाइफ स्पैन ह्यूमन बाइस की 120 तक की होती है। वेस्कुलर सिस्टम 7 से 8% बॉडी वेट का होता है। ब्लड इज वाइट और रेड वेस्कुलर हेड 6.8 लीटर ब्लड, एडल्ट में 6.5 लीटर से 7 लीटर खून होता है, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम के बारे में फिर से बताता हूँ, ओनली वाइट नहीं, वेस्कुलर सिस्टम 7 से 8%, 6.5 लीटर है। दोनों सेम क्वेश्चन है, घुमा के दिया गया है, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है। एक ऑप्शन चेक, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम, अबे यार, ये रेड होता है 115 से 20 दिन, 6.5 लीटर खत्म, 7% वेट करते हैं, ठीक है। आ गया हो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लाइफ स्ट्रीम हमारी लाइफ की, वेस्कुलर सिस्टम, अरे भैंस की पूछ, क्लोज फिट, उसका साइज नहीं होता है, हाई प्रेशर रहता है, ब्लड सडनली एंड रैपिडली, ठीक है। ब्लड कैसे टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान रखना। मेरे पास इसके टाइप भी पड़े हैं बट अभी इतना एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है। रिवर है, करेक्ट है। हाई प्रेशर, ठीक है, 7 से 8%, 15 से 20 नहीं, 115 से 120 दिन का होता है। जो हार्ट मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और सिंगल न्यूक्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल न्यूक्लियर होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती हैं और ब्रांच होती हैं। दिल के ब्रांच होते हैं ना, एक दिल में कितनी जगह दे सकते हो ना। रेड ब्लड सेल के बारे में क्या है? शेप सर्कुलर बाइकॉन्केव, करेक्ट है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और ये आ गया तो लेंथ ही बचता है, 7.5 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी शेप एमोबॉइड, लेंथ 7.5 मीटर है, ये भी मिल गया। इंस्ट्रूमेंट कॉल हीमोसाइटोमीटर से नापता है, हम ये गलत है, ठीक है। किसका पता चलिए आरबीसी के बारे में। सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ रहेंगे? ब्लड में, सॉरी नहीं रहेंगे ब्लड में, फाइबर्स और हर जगह मिलेंगे, ब्लड में क्यों मिलेंगे फाइबर्स? द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर देन आर्टेरियल, वेंट्रिकल जो होते हैं वो, वेंट्रिकल जो होते हैं वो थिक होते हैं, आर्टेरियल से ध्यान रखना। बड़ा है तो उसका नाम भी बड़ा होगा। कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो CO2 नाइट्रोजनस वेस्ट ले जाता है? प्लाज्मा, O2 आरबी से लेता है। 92% वाटर, रिमेनिंग 8% ये है, तो वो क्या है? उसे ही प्लाज्मा कहते हैं। 90% ऑफ वाटर है, रिमेनिंग प्रोटीन, मिनरल, हार्मोन, एंजाइम्स, ठीक है। आ जाओ। और फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर
ट्वेल्थ पार्ट कंप्लीट। ठीक है, या बाय बाय।